मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। चलिए फिर थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग ये इस पॉइंट को लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वैगिंग मशीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे एक वैगिंग मशीन है और इस पे एक चेन को रख के रिलीज कर दिया गया। ओके, ये जो चेन गिरेगा ये एक्सेलरेशन g से गिरेगा। जैसे जैसे चेन इस पे गिरता जाएगा ये वैगिंग मशीन इसका रीडिंग करेगा। इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका x लेंथ नीचे गिर जाएगा उस समय देखते हैं कि ये कितना फोर्स लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए कि x लेंथ जब गिर जाएगा, इसका लेंथ l मान लेते हैं। इस चेन का लेंथ कितना l और इसका मास m है। और x लेंथ जब इस चेन का इस वैगिंग मशीन पे गिर जाएगा तो कुछ इस तरह का ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। ओके, तो ये x लेंथ गिर चुका है, तो ये जो मास इस पे पुट हो चुका है, जो रखा चुका है इस वैगिंग मशीन पे, उसका जो वेट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, m/l इंटू एक्स। ये उसका मास हो गया इंटू ग्रेविटी। ये वेट इसको हम लोग W1 लिख दें। ये W1 वेट, ये जो ऑलरेडी पुट हो चुका है उस मास के कारण ये वेट होगा, और जो ऐड हो रहा है उसके कारण V वेट होगा। तो उसके कारण जो वेट होगा वो वेट का वैल्यू, उस फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा, dm/dt इंटू V के बराबर होगा ना। dm/dt इंटू V के बराबर होगा। अब एक और पॉइंट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि x लेंथ का जो मास है, x लेंथ का जो मास है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, m/l इंटू एक्स। तो dx लेंथ का जो मास होगा उसको क्या लिखेंगे, m/l इंटू dx लिखेंगे ना ऐसा। तो इसका रेट dm/dt यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, m/l dx/dt, जिसको कि आप v लिख सकते हैं। और v वो वेलोसिटी से ये टकरा रहा है, ठीक है ना। तो W2 का जो वैल्यू है, यदि W2 ये जो फोर्स है ना यही W2 है, इसे यदि W2 का वैल्यू यदि लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, m/l इंटू वी स्क्वायर, m/l इंटू वी स्क्वायर। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट x लेंथ नीचे गिरेगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, √2gh, h के जगह पे x हो जाएगा, 2gx, ठीक है। तो W2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2mg के बराबर हो गया। पुट करके देख लीजिए आप, हो जाएगा ना। तो 2mg मतलब मास ये m/l इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 2m/l इंटू एक्स के बराबर। अब पुट करके इसको इसमें g भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पुट करके देख लीजिए ये हो जाएगा। मीन्स W नेट वेट जो इसका यहाँ पे मेजरमेंट होगा, जो वैगिंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो आप कितने के बराबर लिखिएगा, W1 प्लस W2 के बराबर लिखिएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, रीडिंग ऑफ वैगिंग मशीन जो होगा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा, ठीक है ना ये पॉइंट। तो रीडिंग ऑफ वैगिंग मशीन दैट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा 3m/l इंटू एक्स इंटू जी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जितना वेट इस पे पुटेड है उसका ट्रिपल ये मेजर करने लगेगा, ठीक है। तो लास्ट चेन का जो लास्ट पार्ट होगा वो टकराने से पहले वैगिंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फाइंड द रीडिंग ऑफ वैगिंग मशीन जस्ट बिफोर लास्ट part of chain collide to the surface of वैगिंग मशीन, ठीक है ना। तो ये पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो x का वैल्यू l ले लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो x का वैल्यू l लेकर के चलिए, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू l 3mg। मतलब ये चेन था कितने मास का, m, इसका वेट था कितना mg, लेकिन रीडिंग क्या हो जाएगा 3mg, ट्रिपल, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए इस पॉइंट को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये थर्ड कॉन्सेप्ट था वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड, थर्ड कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं।